हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए लाए हैं बॉन्ड ऑर्डर, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। हम बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर यानी बंधन कोटि कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप बॉन्ड ऑर्डर आसानी तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा एक ट्रिक रहेगा। क्या ट्रिक होगा, इस पर जरा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहां पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इधर हमारा हो जाएगा यहां पर बॉन्ड ऑर्डर, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और दूसरी तरफ बॉन्ड ऑर्डर। तो अब इसके निकालने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, हम 2 डिजिट की टेबल पढ़ते हैं, 2 डिजिट के हिसाब से लगाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये हमने टेबल लगा दी। ये हमारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि आप जैसे 10 अंक का मोबाइल नंबर याद करते हैं, उसी तरीके से आपको 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद करना है। क्या मोबाइल नंबर है? मोबाइल नंबर ध्यान दें, 10 10 12 32 10। अगर यदि आप मोबाइल नंबर याद रखेंगे, क्या बताया हमने आपको, 10, फिर 10, 12, 32, 10, ये मोबाइल नंबर है। यानी इसके ध्यान रखेंगे। इस मोबाइल नंबर से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या मोबाइल नंबर रिपीट करते हैं, 10 10 12 32 10। ये हमारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। अब जैसे मान लीजिए कह दिया गया है, सबसे पहले पॉइंट हम ये कह दें B2 मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। B2 मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो देखिए जैसे बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला लगाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है Nb माइनस Na बटे 2, यानी ये बॉन्ड ऑर्डर, मतलब इसको ऐसे भी ले लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर आपको इस तरीके से लिखा मिलता है, ऐसे भी लिखते हैं, दोनों की बात है। ये हमारा फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। इस फार्मूले में Nb क्या होता है, Na क्या होता है, ये जरा ध्यान दीजिए। यहां पर जो हमारा Na है, Nb वो क्या है, और Na क्या है। Nb होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसमें, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है Nb, और Na क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी इसका मतलब है कि आबंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Na है आबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Nb होता है बंधी कक्षकों में, बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी ये दोनों चीज है। इससे हम क्या करते हैं, हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर उसको हम घटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ये एक फार्मूला होता है। हम आपको इस ट्रिक से डायरेक्ट बिना कलम चलाए आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको सही तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विशेष ध्यान रखना है। चलिए हम यहां पे आते हैं। पहला पॉइंट, जैसे B2 मॉलिक्यूल्स, अगर B2 अणु के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बोरान का एटॉमिक नंबर, बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। यहां पर बोरान कितने हैं, यानी B2 कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। B2 हमारा बनता है B + B = B2, यानी बोरान के 5 इलेक्ट्रॉन, इस बोरान के 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, कुल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए 10 इलेक्ट्रॉन के सामने कितना आया, 1, यानी इसका मतलब है इसका हमारा बॉन्ड ऑर्डर, यानी बोरान अणु का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1, ध्यान रखें, यानी बोरान अणु का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल दिया जाए, N2 की बात आ जाए, N2 नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, यहां पर N2 अणु है, तो दोनों परमाणु के लिए कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 14 इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, यानी नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। आपको बिना कलम चलाए बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास आया नेक्स्ट C2 मॉलिक्यूल्स की बात, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 कार्बन, 6 दूनी 12, 12 के लिए कितना होगा, 2, यानी कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। जैसे मान लीजिए लिथियम की बात कर दी जाए, Li2, लिथियम परमाणु क्रमांक 3 होते हैं, 2 होते हैं परमाणु, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया, 1, यानी लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। अब जैसे O2 की बात कर दी जाए, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, एटॉमिक नंबर कितना है, 8, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 16, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2, यानी ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। यदि आपके सामने ये चीज आ जाए कि फ्लोरीन का निकालना है, F2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो 9 दूनी 18, 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर ये मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। अगर मान लेते हैं मेरे पास अगर देख लिया जाए, अगर ये कह दिया जाए लिथियम अणु में पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, पॉजिटिव लगा दिया जाए, तो पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो देखिए इसमें हमारे कितने, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 6 इलेक्ट्रॉन में से 1 निकल जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन कहां पाएगा, 4 और 6 के बीच में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 और 1 के बीच में कितना आएगा, 0.5, यानी लिथियम पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। अगर मान लीजिए हमने C2 का निकाला है, C2 पॉजिटिव का कहा जाए, इस तरीके से C2 पॉजिटिव कहा जाएगा तो कितना होगा, जरा ये भी ध्यान दीजिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 कार्बन परमाणु है, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 में से अगर 1 निकाल दिया जाए तो हमारे 11 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 11 कहां पर आएगा, 10 और 12 के बीच, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 और 3 के बीच क्या होगा, यानी दोनों जोड़ दो, इसका एवरेज निकाल लो, औसत 2 1 3, 3 का औसत क्या होगा, 1.5। तो इस तरीके से हम C2 पॉजिटिव का भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए दूसरा देखो इंपॉर्टेंट हमारा है O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 2 के लिए 8 दूनी 16,
एक इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिया। माइनस मतलब क्या होगा, माइनस चार्ज मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो 16 1 17 यानी इसमें 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप देखिए 17 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें तो 16 मिल गया और 18 मिला। 16 और 18 के बीच में हमारा यहाँ पर 17 आता है, इसलिए 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, 18 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। इन दोनों के बीच में कितना होगा, 1.5, यानी O2 का कितना होगा 1.5। अगर इसी तरीके से O2 डबल निगेटिव कर दिया जाए, O2 डबल निगेटिव, तो O2 के लिए क्या है, 8 दूनी 16, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए, 18 इलेक्ट्रॉन हुए, 18 के लिए 1, सीधी सीधी बात। अगर मान लीजिए कह दिया जाए O2 पॉजिटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 8 दूनी 16, एक निकल गया, 15 इलेक्ट्रॉन बचे, 15 का होगा, देखो 14 और 16 के बीच में ये 15। इसके लिए इसमें देखो क्या होगा, 3 और 2 के बीच में क्या होगा 2.5, 3 2 5, इसका औसत 2.5। इनको निकालने के बाद में जैसे मान लीजिए ये तो हमारे क्या हो गया, ऐसे अणु हैं जो समान परमाणु के होते हैं, इसे कहते हैं होमो एटॉमिक, होमो मॉलिक्यूल्स, यानी समान परमाणु वाले डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम आपको थोड़े से एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए NO का बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, यहाँ पर एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियस होता है, दूसरा यानी ऑक्सीजन का होता है, दोनों अलग अलग हमारे होते हैं, तो इसे कहते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 8, दोनों जोड़ देंगे 8 7 15, तो 15 के लिए देखिए क्या होगा, 15 के लिए हमारा पड़ा हुआ क्या 2.5, यानी इसका कितना होगा 2.5। वेरी सिंपल। अगर ये कह दिया जाए NO पॉजिटिव का कितना होगा, तो देखिए 15 इलेक्ट्रॉन हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकल गया, तो कितना हुआ 14, 14 के लिए कितना होगा 3, यानी NO पॉजिटिव का 3 होगा। अगर CO को कह दिया जाए, किसका CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 6 14, 14 के लिए कितना होगा आपको मालूम है 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा। अगर कह दिया जाए CO पॉजिटिव, तो देखिए 6 8 14, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 13 बचा, 13 कहां पाएगा 12 और 14 के बीच में ये 13 आएगा, तो इसके क्या होगा 2 और 3 का एवरेज कितना होगा 2.5 होगा, यानी 2.5। तो देखिए इस तरीके से ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बिना कलम चलाए बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि आपको मालूम हो जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि 10 10 12 32 10, इस फार्मूले से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ये आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने की प्रोसेस है, इसको आप समझ में आया होगा, आप पढ़ते रहिए, अगला वीडियो आपके लिए लाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।